हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसे हम जस्ट इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। ये क्लास 9 की मैथ की बुक में से लिया गया है, जो कि मोस्टली हमारे पास एग्जाम में भी आता है। तो चलें इस टाइम वेस्ट के बगैर हम स्टार्ट करते हैं। इन्वर्जन मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 4। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, x इक्वल्स टू, पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल्स टू a इनवर्स b। फिर इसको हम अगर चेंज करके लिखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फार्मूला होता है और इसको में हमने फाइंड आउट क्या करना होता है, a इनवर्स को हम इक्वल्स टू a इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्दर फार्मूला होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारे पास a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्दर फार्मूला होता है। बाकी हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास और b की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें, x के साथ कौन से कोफिशिएंट्स हैं, 4 और 3, और y के साथ कौन से कोफिशिएंट है, यहाँ पे -2, यहाँ पे कुछ नीड्स में, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम इनको मैं इस तरीके से राइट कर लेते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, 4, 3 जो भी कोफिशिएंट्स हैं x और y के, वो हम राइट कर लेते हैं। ये हमने राइट कर लिए इस तरह ब्रैकेट्स में। देन वेरिएबल्स हमारे पास कौन से थे, दोनों में वेरिएबल हमारे पास क्या थे, एक्स और वाई, वो हम राइट कर लेते हैं। देन इक्वल का साइन था और इक्वल के बाद हमारे पास कौन से डिजिट्स थे, 8 और -4, तो वो हम राइट कर लेते हैं 8 -4। ये हमने राइट कर लिया। तो अब हम इनको नेम कंसीडर हम इनके कर देते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक्स के इक्वल होता है। ये हमारे पास बी के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में देखें, एक्स हमारे पास क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, x ओवर y हमारे पास होगी, b हमारे पास क्या है, 8 -4 हो गया हमारे पास, और बाकी बचा a इनवर्स को फाइंड आउट हम करेंगे। जैसे पहले एडजॉइंट लेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है और इसी मैट्रिक्स का हमने क्या, एडजॉइंट ऑफ a, इसी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना है। तो चलें सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आना चाहिए, नॉन सिंगुलर आना चाहिए, यानी कि 0 के अलावा कोई डिजिट आना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर नहीं आता तो ये हमें क्वेश्चन फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ गया। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास न्यू स्ट्रेट लाइन यूज़ होती हैं। अब इसी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से राइट करेंगे, 4, 3, -2, 1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारी ब्रैकेट्स स्ट्रेट हो जाती हैं। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई विद 1 और -2 मल्टीप्लाई विद 3 होगा। 4 मल्टीप्लाई विद 1, बीच में माइनस की साइन आएगी, -2 मल्टीप्लाई विद 3, 4 1 टाइम्स 4, माइनस माइनस प्लस 2, 3 टाइम्स 6, 4 प्लस 6 हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, यानी कि ये नॉट इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर हमारे पास आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व हो सकते हैं। अब हमारे पास ऊपर क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए था। अब इसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट हम कैसे लेते हैं, चलें देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे लेंगे, एडजॉइंट लेने के लिए क्या करते हैं, वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एंट्रीज, यानी कि जो डायगोनल वाली जो चीज़ होती है 4 और 1, हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे और जो बाकी हमारे पास होंगी टर्म्स उनको हम क्या करेंगे, उनकी साइन चेंज कर देंगे। साइन कैसे, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इनकी प्लेस चेंज कर लेते हैं। 1 हमारे पास नीचे है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और 4 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे। तो 1 हमारे पास ऊपर आ गया और 4 नीचे चला गया। और यहाँ पे देखें इनकी साइन चेंज कर लेंगे, ये -2 का है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और 3 हमारे पास प्लस में है तो ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया है। अब हमने क्या किया, एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया। तो चलें अब इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला था x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, इस फॉर्मूले को हम अगेन राइट कर लेते हैं यहाँ पे पहले। ये हमने राइट कर लिया अपना फॉर्मूला। हाँ, हम इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे देखें एक्स और वाई थी, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स की जगह पे, क्योंकि हमें वैल्यू भी एक्स और वाई की फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई देन इक्वल्स टू ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या था, यहाँ पे देखें ए इनवर्स हमने क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
इस फॉर्मूले को हम ऐसे करके भी राइट कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 1/(डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए), इसको हम सेपरेट भी यूँ करके राइट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी 10, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या, एडजॉइंट हमारे पास क्या आया था 1 - t 2 4। देन ए इनवर्स की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हमारे पास क्या है बी हमारे पास क्वेश्चन में क्या था 8 - 4, ये है, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 8 - 4, ये हमने यहाँ पे बी पुट कर लिया। तो ये तमाम वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक हमने वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/10 एज इट इज। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 2 रोज हैं और यहाँ पे हमारे पास देखें 1 कॉलम है। तो पहले हम फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विद 8, 1 8 टाइम्स 8, देन बीच में प्लस का साइन आता है। 2 मल्टीप्लाई विद 4, तो 2 4 टाइम 8, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो -8 आ जाएगा। नीचे वाला ही मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब -3 मल्टीप्लाई विद 8 24, तो यहाँ पे देखें माइनस का साइन था वो 7 आ गया। देन वी में प्लस का साइन आया 4 4 टाइम्स 16, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 16 आ गया हमारे पास। अब इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 1/10 एज इट इज। यहाँ पे देखें 8 प्लस माइनस -8 -24 प्लस माइनस -16, ये हो गया। अब इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई अब हम करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या 8 - 8 हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास सिंपल हो गया 0 हो गया 8 - 8 हमारा। और यहाँ पे देखें -24 -16, तो माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 16 कितने हो गए हमारे पास 40 हो गए। बड़ा डिजिट माइनस था, 24 था तो उसके साथ माइनस की साइन थी वो हमारे पास आ गई। अब यहाँ देखें बाहर हमारे पास क्या है 1/10। अब 1 क्या है ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि ये नंबर इन 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 0 1 टाइम 0/10 हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -41 टाइम 40 40/10, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और साथ हमारे साथ क्या चल रहा था यहाँ पे एक्स और वाई हमारे पास था। अब मजीद यहाँ पे देखें 0/10 हमारे पास क्या आ जाता है 0, और यहाँ पे इसको कटिंग कर लें 10 1 टाइम टाइम 10 4 टाइम 40, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -4। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एक्स और वाई की, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई -4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।